ओम इस शब्द का उच्चारण जिसमें विचार होता है ना, उन्हीं विचारों में शब्द प्रकट होते हैं। तो ओम इति गदितम गगन समम तत्। तो यह ओम जो है ये कैसे है? आकाश के जैसा है, गगन समम। माने आकाश का कोई आकार नहीं है, देखो। लेकिन उसी आकाश में जब आकार निर्माण होता है तो उसमें अनेकता की प्रतीति होती है, देखो। जैसे आपने कहा त्रिकोण, तो ट्रायंगल आंखों के सामने आ गया। व्हाट इट कॉल, वर्तुल विथ ए सरकमफरेंस, एक गोल सामने आ गया। अ, बताता है, विशेषता को बताया, देखो। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। विशेषता को बताता है। समझो हमने कहा शब्द ही है ये, लाल रंग, तो विशेषता। हमने कहा कि मीठा खाना, विशेषता। हमने कहा कि सुगंधित इत्र, विशेषता, देखो। तो दो प्रकार के शब्द है। एक शब्द विशेषता का द्योतक है और दूसरा शब्द जो है वो निर्विशेष का द्योतक है। तो विशेषता होगी तो आपको बताया जा सकता है, देखो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये विशेषता हो गई। ये आपको बताया जा सकता है कि देखो जिस दिशा से सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं, जहाँ सूर्य तो होता है उसको पश्चिम कहते हैं, ठीक। पूर्व दिशा के तरफ अपने मुंह को करो तो आगे पूर्व है, पीछे पश्चिम है, देखो। बाएं हाथ में उत्तर है, दक्षिण हाथ, दाहिने हाथ में दक्षिण है, बता दिया। क्योंकि वो विशेष आकार है, आकाश है। तो विशेषता युक्त जो शब्द है वो लखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और उसका कोई एक संस्कार अपने मन पर हो जाता है, देखो। तो जब हमको ओम इसका उच्चारण, इसको तारक मंत्र कहते हैं, राम नाम को भी और ओम को भी। दोनों भी म में ही एंड होते, राम ओम। तो यह जो ओम है, इति गदितम गगन समम तत्, यह आकाश के जैसा है, निर्विशेष शब्द। अब ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों के तन्मात्रा है। तन्मात्रा माने उनके गुण। क्या गुण है? आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप और रंग, और उसके पश्चात जो है स्वाद, खट्टा मीठा, और गंध, सुगंध दुर्गंध, देखो। तो ये जो विशेषता युक्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो संसार है। जो निर्विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो संसार नहीं है। तो शब्द किसी को कहा कि तुम सुंदर हो, संसार निर्माण हो गया। मैं कहाँ सुंदर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ, आपने मुझे सुंदर नहीं कहा, दुख हो गया। तो जहाँ शब्दों में या तन्मात्राओं में विशेषता का महत्व बढ़ता है वहाँ संसार है। तो यदि ये ओम, इसका यदि हमको अपने जीवन में उतारना है तो कैसे उतारे? देखो संतो, नॉर्मली क्या करते? ओम का उच्चारण करते, देखो।
बस बैठेंगे वहाँ जा करके और चिल्लाएंगे ओम 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 ओम, उससे कुछ नहीं होगा, नॉइस होगा। देखो, आकाश का गुणधर्म है शब्द, लेकिन आकाश शब्द निर्माण नहीं करता। अव्यक्त शब्द को कहते हैं आकाश का गुणधर्म, तन्मात्र। तो यह ओम जो है, यह ओम इति गदितम गगन समम तत्। तो जैसे हमने आकाश, इसका चिंतन शुरू कर दिया तो क्या होगा? जो विशेषता है आकाश के साथ लगी हुई, कौन सी विशेषता है? आकार। ये सभी आकार गायब हो जाएंगे। तो ओम इति गदितम गगन समम तत्। तो यदि हम इस ओंकार की साधना करें तो क्या साधना होगी? अपने जीवन से विशेषता के महात्म्य को हटा देना। देखो, निर्विशेष सत्ता, कितनी सहज बात है ये। कोई विशेषता नहीं, जो भी रूप रंग है ठीक है, जो भी शब्द है ठीक है। माने देखो रूप रंग, सुनो शब्द, बोलो मत, नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं हुई तो मन का कोई आकार नहीं बना। रूप को देखा, आहा कितना सुंदर है, शब्द को सुना, आहा कितना सुमधुर है, विशेषता निर्माण हो गई, संसार शुरू हो गया। इसीलिए यह ओम जो शब्द है, इसके द्वारा हम अपने निर्विशेष सत्ता के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। ओम इति गदितम गगन समम तत्।